वेलकम टू आवर चैनल अंडर द मेपल स्काई। मैं हूं मेघा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं 2026 के कैनेडियन इमिग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो डायरेक्टली आपके पीआर चांसेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 के एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के मेजर चेंजेस के बारे में, इंक्लूडिंग सीआरएस ट्रेंड्स, प्रोविंस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी और कौन से प्रोफाइल्स को रियलिस्टिकली सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ताकि आप अपना पीआर प्लान रियलिस्टिकली बना सकें। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की, जो कि है एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी ड्रॉ 2026। अगर आप कनाडा का पीआर का ड्रीम देख रहे हो, या फिर आप यहाँ पर ऑलरेडी वर्क परमिट या स्टूडेंट वीज़ा पे हो और ये प्लानिंग स्टेज में हो कि एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी में अप्लाई करना है 2026 में, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इस ईयर सीआरएस स्कोर से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है आपका कैटेगरी सिलेक्शन। तो अब सिर्फ बात सीआरएस स्कोर की नहीं रह गई, अब आपकी कैटेगरी, आपका ऑक्यूपेशन और आप किस प्रोविंस को टारगेट कर रहे हो, ये सब डिसाइड करेगा कि आपकी पीआर कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल और आपके चांसेस कितने ज़्यादा हैं पीआर के लिए। पहले एक्सप्रेस एंट्री का रूल काफ़ी सिंपल था कि जितने ज़्यादा आपके सीआरएस स्कोर्स होंगे उतना ही आपके लिए इजी है, बट अब इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही टारगेटेड कर दिया, कैटेगरी बेस्ड कर दिया है। तो हाई स्कोर होना इनफ नहीं है, अब ये मैटर करता है कि आप किस फील्ड में हो और कनाडा को आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी स्किल की कितनी ज़रूरत है। गवर्नमेंट अब डायरेक्टली लेबर शॉर्टेजेस को टारगेट कर रही है यहाँ पर। इसी वजह से 2026 में एक्सप्रेस एंट्री का फोकस रहेगा हेल्थ केयर, स्टेम, स्किल ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में। और एक बहुत बड़ा अपडेट आया है डॉक्टर्स के लिए, जो एक एक्सप्रेस एंट्री की एक अलग स्ट्रीम इंट्रोड्यूस की गई है उनके लिए। उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। बट अगर आप इन प्रायोरिटी फील्ड्स में हो तो पॉसिबल है आपको थोड़े लोअर स्कोर पर भी, सीआरएस स्कोर पर भी पीआर का इनविटेशन आ सकता है। तो जनरल एक्सप्रेस ड्रॉ में अगर सीआरएस अभी हाई आ रहा है, ये एक रियलिटी है कि इवन इफ़ अभी स्ट्रीमलाइन हुआ प्रोसेस, पर फिर भी सीआरएस स्कोर काफ़ी हाई रहेगी, 470 प्लस से लेके 500 प्लस से तक जाएगी, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज है ना सीआरएस में, वो कंपैरेटिवली काफ़ी लोअर होता है। इसलिए सिर्फ सीआरएस स्कोर के पीछे मत पड़ो, भागना है तो अपनी स्ट्रैटेजी के पीछे भागो, स्मार्ट मूव करो और आप एक राइट कैटेगरी में जाओगे, तो राइट प्रोविंस के साथ जाओगे तो आपको पीआर का इनविटेशन पक्का मिलेगा। अब डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि ये 2026 का सबसे बड़ा हाईलाइट है। कनाडा में डॉक्टर्स की आपको पता ही है मैसिव शॉर्टेज है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही बहुत फ्लॉड आउट है। इसलिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब मिलकर इसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, फास्टर इन्विटेशंस दे रहे हैं। अब आपके पास अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आपके लिए गोल्डन गेट है या गोल्डन चांस है पीआर के लिए, अगर आप डॉक्टर हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2026 के लिए दो मेजर इमिग्रेशन मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल डॉक्टर्स के लिए। पहला, आईआरसीसी ने एक नया एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स के लिए है, जो ऑलरेडी कनाडा में वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में कम 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस किसी एलिजिबल मेडिकल ऑक्यूपेशन में गेन किया है, वो एलिजिबल हैं इस कैटेगरी के लिए। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर्स ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं उनके लिए पीआर का रूट और डायरेक्ट हो जाएगा। एलिजिबल डॉक्टर्स को अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अपडेट करना होगा। आईआरसीसी के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी का जो इनविटेशन है वो अर्ली 2026 से स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। जो दूसरा मेजर अपडेट आया है वो पीएनपी के थ्रू आया है। फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस और टेरिटरीज़ के लिए 5000 एडिशनल नॉमिनेशन स्पेसेस रिजर्व की हैं, जो स्पेसिफिकली लाइसेंस डॉक्टर्स के लिए होगी जिनके पास कनाडा में जॉब ऑफर है। ये स्पेसेस रेगुलर पीएनपी कोटा के ऊपर है। प्रोविंसेस इन स्पेसेस का यूज़ अपनी लोकल लेबर और लाइसेंसिंग नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकती है। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि नॉमिनेटेड डॉक्टर्स को एक्सपेडाइटेड 14 डे वर्क परमिट प्रोसेसिंग मिलेगी, ताकि वो पीआर एप्लीकेशन फाइनलाइज होने तक लीगली काम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहीं से पीएनपी की पावर्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं पहले से ज़्यादा। फेडरल गवर्नमेंट ने अब जो इमिग्रेशन का कंट्रोल है ना, वो प्रोविंसेस को ज़्यादा दे दिया है। प्रोविंसेस अपने हिसाब से जैसे ही उनके पास जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड में, स्किल में शॉर्टेजेस हैं, वो उसके हिसाब से अब अपना एक
नया चैनल निकालेंगी, अपना नया रिक्वायरमेंट निकालेंगी। आज के टाइम में अगर आप एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी को साथ में लेकर चलते हो तो ये सबसे पावरफुल पीआर स्ट्रैटेजी है। एक पे डिपेंडेंट मत रहो। यहाँ पे भी स्मार्ट टारगेटिंग ज़रूरी है आपके लिए। हर प्रोविंस का अपना एजेंडा है। ओंटारियो जो है वो हेल्थ केयर पे फोकस कर रहा है, टेक पे फोकस कर रहा है या रेगुलेटेड प्रोफेशंस को टारगेट कर रहा है, जबकि अल्बर्टा जो है वो रूरल जॉब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ट्रेड्स पे, लोकल रेजिडेंसी को प्रेफर कर रहा है। और जो बीसी है वो हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन या फिर टेक पर अभी ज़्यादा रिलाई कर रहा है। तो आपके लिए प्रोविंस को भी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत प्रोविंस चूज़ करने पे आपकी अगर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग भी होगी, उसके बावजूद भी इनविटेशन मिस हो सकता है। तो मेक श्योर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से और प्रोविंस के हिसाब से ही आगे स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर प्रोफाइल्स की बात करें जो 2026 में सबसे ज़्यादा बेनिफिट में है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स, रूरल जॉब होल्डर्स और पीएनपी अलाइन कैंडिडेट्स, इनके चांसेस क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग हैं अगर उनका CRS स्कोर एवरेज भी हो। इसलिए 2026 में वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी को अलग सिस्टम्स की तरह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी ड्रिवन पाथवे की तरह से समझें और उसको फॉलो करें। अब अगर शॉर्ट में समझें इस सारे प्रोसेस को, तो 2026 का इमिग्रेशन सिस्टम स्कोर बेस से ज़्यादा नीड बेस सिस्टम बन चुका है। जो कैंडिडेट्स अपनी ऑक्यूपेशन, प्रोविंस और पाथवे को अलाइन कर कर चलेंगे, उनका पीआर चांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा औरों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो सो दैट ये और लोगों तक पहुँचे जो अपनी इमिग्रेशन जर्नी में कहीं ना कहीं हैं। कमेंट करें, इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आपको कुछ जानना है और तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इस कंटेंट के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क परमिट्स, टेम्परेरी रेजिडेंट लिमिट्स और कौन से कैंडिडेट्स पर 2026 में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय।